शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर पर फैसला आने के बाद ही उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा, उससे पहले नहीं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान आया है, तब से देश में इसे लेकर तीखी बहस हो रही है। कुछ संगठन जहां पीएम मोदी के इस बयान को लेकर खासे नाराज हैं, तो वहीं कुछ का मानना है कि मोदी की राम मंदिर की नीति बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए। पीएम मोदी के इस बयान का असर राम की नगरी अयोध्या में क्या पड़ा है, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता अशोक तिवारी ने हर पक्ष से बातचीत की। आज देश की आवाज में हम आपको अयोध्या की आवाज सुनवाते हैं। आखिर राम मंदिर पर चल रही बयानबाजी के बीच अयोध्या क्या सोच रही है, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। पालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। राम मंदिर पर दिया प्रधानमंत्री का ये वही बयान है जिसने संघ, वीएचपी, शिवसेना समेत उन तमाम संगठनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जो 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर बनाने को लेकर मोदी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे। अध्यादेश लाने से इनकार करने के बयान के बाद संघ, वीएचपी, शिवसेना समेत कई हिंदूवादी संगठनों की नाराजगी सामने आई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तो साफ साफ कह दिया, हमारी भगवान राम में आस्था है। मंदिर मुद्दे पर संघ पहले अपनी राय साफ कर चुका है और वो उस पर अडिग है। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर बनेगा। मतलब ये कि फैसला जो भी हो, संघ अयोध्या में राम मंदिर से कम पर राजी नहीं है। तो उधर बीएचपी ने भी धमकी दे दी है कि हिंदू समाज अब मंदिर निर्माण के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। सरकार को 2019 के चुनाव से पहले इस मामले में अध्यादेश लाना ही होगा। प्रधानमंत्री जी और उनके साथियों से कहेंगे, पुनर्विचार करिए। सुप्रीम कोर्ट कब करेगी पता नहीं, अपने बचे हुए कार्यकाल में वह विधेयक लाएं। राम मंदिर पर प्रधानमंत्री के बयान के बाद संघ और बीएचपी नाराज है, तो शिवसेना ने और भी ज्यादा तीखा हमला किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए प्रधानमंत्री से पूछा है, कोर्ट प्रक्रिया से राम मंदिर का निर्णय लेना था, तो फिर राम मंदिर आंदोलन और मुंबई हमले में रक्तपात और नरसंहार किस लिए कराया गया? इसकी जिम्मेदारी भाजपा या संघ परिवार अब लेने वाला है क्या? सिख हत्याकांड के लिए जिस तरह कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी, उसी तरह हिंदू नरसंहार के लिए माफी मांगो। ऐसा कोई कहे तो उसकी भी भावनाओं को समझना होगा। संघ, बीएचपी से लेकर शिवसेना मोदी के राम मंदिर वाले बयान के बाद आक्रामक है, तो दूसरी तरफ राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और राम मंदिर के मुख्य पक्षकार डॉक्टर रामविलास वेदांती ने राम मंदिर मुद्दा जल्द सुलझाने का भरोसा दिलाया है, जिसमें उनका दावा है कि राम मंदिर को लेकर मुसलमानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौता होने वाला है। मजमून तैयार हो चुका है, मुहर लगनी बाकी है। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता होने जा रहा है। राष्ट्रीय एकता के आधार पर हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। 4 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर सुनवाई शुरू होनी है। संघ समेत सभी हिंदूवादी संगठनों की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि इस बार भी अगर हर बार की तरह सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर मामला अटका, तो मोदी सरकार पर दबाव बढ़ना तय है, जो 2019 में मोदी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भी साबित हो सकता है। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का बयान काफी मायने रखता है। हमारे संवाददाता अशोक तिवारी ने उनसे इस मुद्दे पर खास बातचीत की है। अयोध्या में रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सत्येंद्र दास जी, कल से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की एक बार फिर सुनवाई होने जा रही है, आप लोगों को क्या उम्मीद है? देखिए, एकमात्र कोर्ट का ही आशा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे। अब कल से सुनवाई है, कैसे होगा ये तो जब कोर्ट बैठेगी और क्या निर्णय करती है, उसको सुनवाई प्रतिदिन करती है या उसको तारीख देती है, यही समस्या है। क्योंकि पिछली तारीख जिस प्रकार से कोर्ट ने दिया और जनवरी में कर दिया, वो बहुत निराशा हुई थी। अब इसके बाद में कोर्ट कल से सुनवाई कर रही है और क्या करेगी और कैसे करेगी, ये कोर्ट बैठने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह विश्वास और आशा जरूर है कि कोर्ट कोई न कोई अब निर्णय लेगी और उसी के ऊपर निर्भर है रामलला का जो समस्याएं हैं उसका समाधान।
मतलब आप लोगों को उम्मीद है कोर्ट से? जी हाँ, बहुत उम्मीद है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर वो कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे। जी। आप लोग कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस बयान को? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव के समय में और ये घोषणा होती थी कि जब भी लोकसभा विधानसभा में हमारी सरकार आएगी तो पहली वरीयता होगी कि हम रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे, लेकिन बहुत निराशा हुई। प्रधानमंत्री के बातों से अभी तो कुछ बोलते नहीं थे, और जब बोले तो इस प्रकार से बोले कि राम भक्तों को निराशा आई, क्योंकि सरकार है और सरकार इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए, पूर्णतया बहुमत से है और लोकसभा विधानसभा दोनों में है। तो वह चाहती तो कर सकती थी, लेकिन देख इनके शब्दों से पता चला कि इच्छा शक्ति रामलला के मंदिर बनाने की नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का बयान निराशाजनक रहा? जी हाँ, बिल्कुल निराशाजनक रहा, क्योंकि उन्होंने सीधे स्पष्ट कह दिया सभी की मांग रही, यहाँ बैठक हुई संतों की होगी, और उसके बाद में आरएसएस के लोगों ने मांग किया कि आप अध्यादेश लाइए, अध्यादेश लाने से बनाइए, क्योंकि कोर्ट का ये रवैये जो है वो बहुत लंबित होगा, और इसलिए उनको कहा गया था। प्रधानमंत्री पर आशा थी कि वो जरूर कोई न कोई निर्णय लेंगे, जो निर्णय लिए वो आशाजनक नहीं, निराशा है। देश की आवाज में अब देखिए अयोध्या में लोग प्रधानमंत्री के बयान और राम मंदिर के निर्माण को लेकर क्या सोच रहे हैं, देखिए। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा इन दिनों देश में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं और तमाम सारे लोग जो अयोध्या निवासी हैं वो राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या सोचते हैं, उनसे उनकी राय लेंगे। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा गुप्ता। प्रज्ञा, मुझे बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, तो आपको क्या लगता है? राम मंदिर का निर्माण होना जरूर आवश्यक है। इससे हमारे पर्यटक यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे आने के लिए और देश का नाम भी होगा उससे, और इसे बनवाना जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप मुझे बताइए कि आप यहाँ हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए आए थे। मंदिर निर्माण का मुद्दा आप जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है, उम्मीद क्या है? उम्मीद है राम मंदिर होना ही चाहिए। राम का जन्मभूमि है, इसलिए आवश्यक है, होना जरूरी है। राम मंदिर बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुमिरन राय। तो मंदिर निर्माण को लेकर आपकी राय क्या है? जी सर, मंदिर तो बनना ही चाहिए। जी जी। क्यों? जी सर, राम का जन्मभूमि है, मैंने हिंदू का महत्वपूर्ण जगह है ये राम मंदिर बनना चाहिए सर। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो राम मंदिर को लेकर अध्यादेश नहीं लाएंगे। शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की तरफ से कि राम मंदिर निर्माण को लेकर अध्यादेश लाना चाहिए केंद्र सरकार को, ऑर्डिनेंस लाकर मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के बयान को कैसे लिया आप लोगों ने? प्रधानमंत्री का बयान जो है सही है, उचित है। जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश नहीं देता है, उसके आदेश के बाद ही कोई अध्यादेश आएगा, कानून आएगा जो है। तो प्रधानमंत्री से हम लोग संतुष्ट है, क्योंकि जो है 4 तारीख कल सुनवाई होगा, अभी फरवरी तक का समय है। अगर 4 जनवरी का अगर पक्ष में आया तब तो सही है, अगर नहीं पक्ष में आया तो उसका अध्यादेश आएगा, कानून आएगा। हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जो है मंदिर बनवाएंगे। नहीं, लेकिन अब तो सरकार का बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। आप मुझे बताइए कि मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ही होना चाहिए, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अध्यादेश नहीं लाएंगे। एक्चुअली ऐसा है कि मंदिर तो यहाँ पहले से था, उसके प्रमाण मिल चुके हैं, नीचे से सर्वे हो चुका है, फोटोग्राफ खींच चुके हैं, और अब ये मंदिर कोर्ट का डिसीजन भी हमारे फेवर में आना है, बनना ही है, और हम जीता हुआ मुकदमा है। पंचायत भी मुसलमानों से काहे की करें हम, इसलिए मंदिर तो बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करने जा रहा है, आप लोगों को उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, और सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग सहमत हैं, और सुप्रीम कोर्ट सदैव सबके हित में देख करके हाई कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट भी हमें देगा जजमेंट, हिंदू पक्ष में मंदिर बनेगा, मंदिर निर्माण होगा। एक सवाल मेरा आपसे भी है, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, या यूं कहें कि खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद कहता है कि अब बहुत ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम लोग अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। हमने पुराना आंदोलन देखा सन 90 का भी। हमारी एक व्यक्तिगत राय है, जो मुस्लिम बंधु हमारे हैं उनका कोई विरोध नहीं है। जैसे बाबर के नाम की मस्जिद हम लोग अयोध्या में कतई चाहते नहीं है, और मंदिर मस्जिद दोनों आपसी सौहार्द से तो हम लोग चाहते हैं दोनों का निर्माण हो। ऐसा बात नहीं कि एक ही का निर्माण हो, क्योंकि उनकी संख्या भी ज्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे यहाँ वो सब ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर हैं, हम विवाद नहीं चाहते हैं। लेकिन बाबर हमारे यहाँ का नहीं था, आता ही था वो, उसके नाम की मस्जिद हम नहीं चाहते हैं। ये भी वो संज्ञान आपके माध्यम से ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि बाबर के नाम का मांग
कोई भी मुस्लिम बंधु भाई हमारा ना करे। ये हमारी व्यक्तिगत अपनी राय है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये मुद्दा है, इसका चुनाव पर कितना फर्क पड़ने वाला है? चुनाव पर बहुत असर पड़ेगा इसका, क्योंकि हिंदू जितने जनमानस है हिंदू के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं। अब मंदिर से आस्था है, चूंकि हिंदू के पूर्व भगवान की पूजते हैं लोग, इसलिए हिंदू का आस्था है कि जो है मंदिर बनेगा। चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा इस बार फिर रहेगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल होने वाला है चुनाव में मुद्दा, क्योंकि उसी पर ही ये भाजपा सरकार आई थी और लोगों की बहुत ही उम्मीद थी उनसे कि राम मंदिर का निर्माण वो अपने सरकार के दौरान करा सकते हैं। और वो फिलहाल अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने भी वक्तव्य दे दिया कि अभी कोई अध्यादेश नहीं आने वाला है। फिलहाल 3 तलाक का मुद्दा उन्होंने बताया कि 3 तलाक का मुद्दा पर जो लाए थे ऑर्डिनेंस लाए थे, क्योंकि कोर्ट ने फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट जी ने इसीलिए। और फिलहाल अब एक उम्मीद सी बंधी हुई है कि हो सकता है कि 4 तारीख के बाद से सुनवाई निरंतर होने लगे, और उसी पर ही है। बाकी तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि ये 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीद पर है कि हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ मैटर है, बनना ही चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव में राम मंदिर इस बार बड़ा मुद्दा होगा? बिल्कुल होगा सर। हर बार मतलब लालच देते हैं सरकार कि हमें वोट देने, मतलब राम मंदिर बनवाएंगे, हमें वोट चाहिए, और हर बार ऐसे लालच देके ना वो मतलब फिर बाद में ऐसे लापरवाही करते हैं सरकार। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तमाम सारे अयोध्या के आम जनमानस हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब चुनाव आता है तो उस वक्त बीजेपी की तरफ से राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाता है, लेकिन जब अध्यादेश लाने की बात आती है तो प्रधानमंत्री का वो बयान सामने आता है कि वो इस मामले पर अध्यादेश नहीं लाएंगे। संविधान के दायरे में चूंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा। तो फिलहाल अयोध्या के लोगों के मन में जो बात थी वो स्पष्ट हो चुका है कि वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं, लेकिन आपसी सौहार्द भी बना रहे, इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी और अरविंद के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24। अयोध्या के संतों को पूरी उम्मीद थी कि मोदी सरकार राम मंदिर पर कोई बड़ा फैसला जरूर लेगी, लेकिन जब से पीएम मोदी का राम मंदिर पर बयान आया है तब से संतों की बेचैनी भी बढ़ गई है। देखिए, इस वक्त में अयोध्या में हनुमानगढ़ी के बाहर मौजूद हूं और तमाम सारे साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं। महंत जी, मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई अध्यादेश लाने नहीं जा रहे हैं, तो मंदिर का निर्माण कैसे होगा? देखिए, ऐसा है कि अभी तो उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन हिंदू जनमानस, साधु संत, भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से, योगी जी से अपेक्षा था कि हम इसलिए आपकी सरकार बना रहे हैं क्योंकि मुझको भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आप ही के द्वारा होना हिंदू जनमानस मान रहा तय था, इसके नाते आपको प्रधानमंत्री बनाया। तो मोदी जी को चाहिए था कि जल्द से जल्द ऑर्डिनेंस लाकर और बहस करा के राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लाने वाला नहीं हूँ। देखिए, ऐसा है कि अभी भी उनसे हिंदू जनमानस और साधु संतों को आशा है कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही होने वाला है, लेकिन अब समय समाप्त होने वाला है, कुछ दिनों में समय समाप्त हो जाएगी तो बनेगा कैसे? अब सभी का सहारा कोर्ट के ऊपर है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो ये क्या करेंगे, तब कैसे बनवाएंगे? भाई 70 सालों से मुकदमा अटका हुआ है, लटका हुआ है। ये कोई हिंदू जनमानस ये नहीं आपको कहा था कि जब आप कोर्ट से ही बनवाओगे तो कोर्ट से तो सब किसी की भी सरकार रहेगा, उसके शासनकाल में भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हिंदू जनमानस, साधु संत एकदम नाखुश हैं, इसके ऊपर जल्द गौर करें, जल्द विचार करें। अभी तो इनके लिए संकट यह आएगा कि अभी कुंभ में 1 लाख संत जब हुंकार भरेंगे तो शक्ति के बल पे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण होगा। बिल्कुल ठीक बात है। महाराज जी, आप मुझे बताइए कि मंदिर निर्माण कैसे होगा? मामला सुप्रीम कोर्ट में है और खुद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो अध्यादेश लाके मंदिर निर्माण नहीं करेंगे। साधु संत है। हाँ। कैसे होगा मंदिर निर्माण? निर्णय होगा। हाँ। कैसे होगा? कोर्ट से? हाँ। कोर्ट से निर्णय होगा। आप मुझे बताइए महाराज जी, अभी मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण होना ही चाहिए, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बीएसपी कह रही है, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि अनंत काल तक हम इसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री के इस बयान को कैसे देखा आपने? देश में अच्छा सुशासन आवे, इसके लिए ओरछा में राम राजा सरकार में भी 13 करोड़ विजय श्री राम मंत्र का जाप हुआ कि अच्छा सुशासक देश में आवे, और फिर प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए हैं। तो साधु समाज सब यही चाह रहे थे कि वो आएंगे तो राम मंदिर होगा,
और उनकी आशा लेकर के सबके हृदय में ये बात है कि उनको बनवाना चाहिए। अगर वो नहीं बनवाते हैं तो हृदय पर कुठाराघात है, ये साधु संतों के साथ में अच्छा नहीं है। इसलिए उनको चाहिए कि साधु संत अपने उग्र रूप में ना आवे, तो उनको मंदिर निर्माण करवाना चाहिए। मंदिर का निर्माण होना चाहिए, साधु संतों में नाराजगी है, आप लोगों का क्या मत है? मेरा इच्छा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसी को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे? जी नहीं, जो ऑर्डिनेंस लाने की बात हो रही थी उस पर जब ऑलरेडी भारत के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि हम कोई ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं, तो तब तो हम इंतजार करना ही पड़ेगा कोर्ट के फैसले का। राजू दास जी, मुझे बताइए, तमाम सारे लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। आपने कहा कि अब कुंभ में बहुत बड़ा एक समागम होने जा रहा है, 1 लाख साधु संत होंगे। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है क्या? केंद्र सरकार ने पूरे हिंदू जनमानस और साधु संत, कुंभ इतना बड़ा होता है जिसमें लाखों राम भक्त एकत्रित होते हैं और लाखों संत वहां इकट्ठा होते हैं पूरे देश से, तो वहां यह मामला रहेगा। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अभी तक सरकार के ऊपर सारे लोग डिपेंड थे, कोर्ट के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन नहीं, बहुत हो गया। कोर्ट में तो तारीख पे तारीख उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के पास समय नहीं है राम जन्मभूमि की मुकदमा सुनने का, फाइल फेंक दिया जाता है। ऐसे तो उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय हैं, और चीफ जस्टिस महोदय को सोचना चाहिए कि मामला ऐसा है कि राम जन्मभूमि ऐसा मुद्दा है, राम जन्मभूमि ऐसा मामला है जहां पर पूरे देश में एक दूसरा वातावरण बना हुआ, ऐसे मामले को जल्द से जल्द सुनवाई करके डिसीजन देना चाहिए। लेकिन नहीं, आतंकवादियों के लिए आपके पास 12 बजे के लिए समय है और महिलाओं के लिए तमाम, लेकिन ऐसे मामले के लिए आपके पास समय नहीं है। तो अब शक्ति के बल पे आप देखेंगे कुंभ में लाखों संतों हुंकार भरेंगे और शक्ति के बल पे, जैसे बाबरी मस्जिद हमने शक्ति के बल पे तोड़ दिया था, उसे राम जन्मभूमि शक्ति के बल पे मैं बनाऊंगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। शक्ति के बल पे राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण होगा। आप मुझे बताइए कि अध्यादेश लाने से इनकार किया है प्रधानमंत्री ने, तो आपको इसका बयान कैसा लगता है? चुनाव पर इसका फर्क पड़ने वाला है क्या? जी, चुनाव पर इसका फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। क्या होगा? जी, राम जन्मभूमि को लेकर के चुनाव पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जी, क्या होने वाला है? जी, गवर्नमेंट को चाहिए, मोदी चाहिए, योगी चाहिए, जो भी, यानी संविधान को लागू करके और चाहे जिस प्रकार से अयोध्या में मंदिर निर्माण कराना चाहिए। बस चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? चुनाव पे बहुत बड़ा, मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनाव पे फर्क पड़ेगा। जी, मैं पूछ रहा हूँ, अभी 3 राज्य बीजेपी हारी है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटें देता है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है चुनाव पे? देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि अभी जो 4 राज्यों में जो चुनाव हुआ, 5 राज्यों में 3 राज्य में बीजेपी हार गई। बीजेपी इसलिए हार गई क्योंकि अपना जो उसका मूल वेश, मुख्य जो उसका विषय था, मुद्दा था, उससे भटक गई भारतीय जनता पार्टी। इसके नाते वहां पर इनको चुनाव हारने का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार अगर ये अभी भी नहीं चेते, विकास के नाम पे आपको किसी ने वोट नहीं दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी को विकास के नाम पे किसी ने वोट नहीं दिया, उनको हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया और राम मंदिर के नाम पे उनको वोट दिया। अब राम मंदिर और विकास में जमीन आसमान का अंतर है। जिस दिन आप भगवान राम का राम जन्मभूमि मंदिर बना दोगे, आप रूपी विकास हो जाएगा, उसमें कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन अगर हिंदुत्व के पक्ष में राम जन्मभूमि के लिए अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर गद्दी पे बैठना असंभव हो जाएगा। बिल्कुल बात है। तो ये तमाम सारे साधु संत हैं जिनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई थी और पिछली बार केंद्र में बीजेपी की सरकार भी बनी थी। लेकिन इस बार जो साधु संतों की बातचीत से बात सामने आई है, उसमें स्पष्ट संकेत है बीजेपी के लिए कि अगर मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने अपना स्टैंड आने वाले समय में क्लियर नहीं किया तो शायद बीजेपी के लिए यह आने वाला चुनाव संकट भरा होने वाला है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी और अरविंद के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।